आज हम प्रोग्राम करेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का। ठीक है, फाइल पे गए, न्यू फाइल ली, ये आपकी नई फाइल आ गई। इसके अंदर अब आपको सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। तो यहाँ हमने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड, अब जैसे मैं यहाँ iomanip को इंक्लूड कर रही हूँ। उसके अलावा हैश इंक्लूड और हैश इंक्लूड string.h। इन चारों हेडर फाइल्स के बारे में आप लोगों को पता है ना, iostream क्यों इंक्लूड करते हैं, iomanip कहाँ यूज हो रही है, conio का क्या यूज है और string.h का क्या यूज है। क्लियर है ना ये सभी कंसेप्ट आपको? हाँ, अगर स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो string.h को यूज करेंगे। iomanip, एंडल या फिर सेट विड्थ वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं तो हम iomanip को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं अपना। मैंने लिखा है यहाँ पे void main। उसके बाद हमने क्या किया, एक एरे लिया कैरेक्टर टाइप का 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब हम मल्टीपल नेम्स ले रहे हैं एक साथ। तो इसमें मैंने 35, ये 35 रिप्रेजेंट करेगा, 35 नेम्स लेने हैं हमें, और 21 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर नाम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 20 तक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेटर जो है वो तो आपका /n रहता है। उसके बाद आपने लिया इंट n, आई, n ले लिया आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको जितने एंटर कराने, जितने स्टूडेंट्स के नेम एंटर कराने हैं, आई हमने ले लिया लूप लगाने के लिए। उसके बाद आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन अप्लाई किया। उसके बाद आपने सी आउट स्टेटमेंट लगाई और इसके अंदर लिखा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ लिखा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, सी इन स्टेटमेंट लगाई और सी इन स्टेटमेंट से आपने एन की वैल्यू ली, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आप नेम एंटर कराना चाहते हो। फिर उसके बाद आपने फिर से सी आउट स्टेटमेंट ली और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर एन, यानी जितने नंबर हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आपने लिखा स्टूडेंट्स, मान लो आपने n की वैल्यू 10 डाली है तो यहाँ आएगा एंटर 10 स्टूडेंट्स नेम, /n से हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। नेक्स्ट आपने लूप लगाया अब इन स्टूडेंट्स की वैल्यूज जो है एंटर कराने के लिए, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n तक आपका लूप चलेगा, एंड देन प्लस i प्लस प्लस लिख लो या प्लस प्लस आई लिख लो, लूप के अंदर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लूप के अंदर उसी अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम, देन सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, उसके बाद है आपका सी आउट स्टेटमेंट, सॉरी सी आउट नहीं, पहले सी इन कराएंगे, हम वैल्यूज एंटर करा रहे हैं। सी इन, यहाँ मैंने क्या किया, सेट w फंक्शन लगा दिया। ये क्या करेगा, जो आप नेम एंटर करवा रहे हो उसकी विड्थ को सेट कर देगा 20 कैरेक्टर्स, कि आप उसमें 20 कैरेक्टर्स ही ले सकते हो, 20 से ज़्यादा नहीं, और 20 से कम होंगे तो वो बाकी के जो स्पेस बच जाएगा उसमें क्या ब्लैंक को फिल कर देगा। ठीक है, सेट w 20। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर नेम की वैल्यूज़ ले ली। यहाँ मैंने लिखा नेम आई, सबसे पहले फर्स्ट नेम, देन सेकंड नेम, उसके अकॉर्डिंग आपका लूप चलेगा। देन आपने क्या करना है, जो नाम एंटर कराए हैं उन सभी नेम्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, आवाज़ किसी के पास नहीं आ रही क्या क्लियर?
तो जिनके पास नहीं आ रही आप लोग नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, आपके नेटवर्क में इशू होगा, या फिर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, सी आउट स्टेटमेंट लिखी और इसके अंदर लिखा मैंने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मुझे जो स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिंट करानी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज स्लैशन, उसके बाद आपने सी आउट स्टेटमेंट से उस लिस्ट को क्या किया, प्रिंट करा दिया, नेम आई, और यहाँ आपने लिखा हैंडल, देन गेट ch। यहाँ भी आप स्लैश एन लगा सकते थे डबल कोट्स के अंदर, हैंडल लिख के, क्योंकि हमने ऊपर आयो मैनिप फाइल को इंक्लूड कर रखा है, सेट w के लिए इंक्लूड किया था, गेट ch। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, 2 एरर्स, अच्छा यहाँ पर हमने 2 बार लगा दिए, अब फिर से कंपाइल किया, 0 एरर्स, रन करते हैं, रन किया, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं डाल देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके 5, ठीक है, एंटर 5 स्टूडेंट्स नेम, अब 5 स्टूडेंट्स के आपको नेम एंटर कराने हैं, यहाँ मैंने डाल दिया अमित, देन मैंने डाल दिया सुमित, देन मैंने डाल दिया सविता, देन मैंने डाल दिया अमन, और उसके बाद मैंने डाल दिया सुमन, ठीक है, एंटर किया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज, आई नहीं आपकी लिस्ट, सी आउट क्लियर स्क्रीन, अच्छा यहाँ हमने सी आउट से पहले लूप नहीं लगाया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ भी तो लूप लगाना पड़ेगा ना हमें, नेम आई, तो यहाँ पर लूप लगाते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, और प्लस प्लस आई, ठीक है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट एंटर किया था तो एक स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। अब अगर मान लो वही हम ज़्यादा स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, जैसे मैंने 5 एंटर किया, अब यहाँ नाम लिखती हूँ सबके, एंटर किया तो ये 5 के 5 स्टूडेंट्स जितने आपने लिस्ट एंटर किया वो सभी के सभी आ गए। क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट है कोई? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स। अभी तक तो हमने क्या किया था, यहाँ पर आपने एक नेम नाम का जो है 2 डायमेंशनल एरे ले लिया, उसके बाद n और i दो जो है वेरिएबल्स ले लिए, देन आपने n की वैल्यू एंटर कराई और फिर उसके बाद नेम i मतलब कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम, इस तरह से लूप लगा के और आपने जो है नेम्स एंटर करवा दी और फिर नेम्स प्रिंट करा दिए। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में पॉइंटर को भी यूज कर सकते हैं। फिर वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपने देखो ये नेम लिया है ना, मैं क्या करती हूँ, ये नेम पॉइंटर्स का एक एरे ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार नेम कर दिया। ठीक है, स्टार नेम 35 और लास्ट वाला हटा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, एड्रेसेस को ले लेगा।
ठीक है, और यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यूज को। इक्वल, अगर एरे को यहीं इनिशियलाइज करना है तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करना पड़ता है ना। यहाँ लिखा आपने अमित कोमा सविता कोमा। ये तो आप लोगों को पता है ना, अगर आप स्ट्रिंग्स ले रहे हो तो आपको जो है डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है, और अगर कैरेक्टर ले रहे हो तो आप किसके अंदर लिखोगे, सिंगल कोट के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये 4 हमने यहाँ पर ले लिए। उसके बाद आपने क्या किया, अब एन लेने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने यहीं पे जो एंटर करवा दिए नंबर ऑफ नेम्स जितने आपको लेने हैं। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सिंपल हमने क्या किया, प्रिंट कराया, तो आपको ये स्टेटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ना इनको एंटर कराने की ज़रूरत है। सीधा आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है सी आउट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ हमने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 34। ठीक है, क्योंकि अब हमने एन तो लिया नहीं, यहाँ पर कितने पॉइंटर्स का जो है हमने एरे लिया है, 35 पॉइंटर्स का एरे लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप को चलाएंगे आई से और 34 तक, लेस देन एन तक चलता है ना, 34 तक चला वो, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने नेम आई प्रिंट करा दिया, यहाँ पर आपने एंडल प्रिंट करा दिया। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे, कंपाइल किया, 1 एरर एक्सपेक्टेड, ओके, यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, 0 एरर्स। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखो, जब हम इसको रन कर रहे हैं ना, ये देखो आपका कर्सर जो है नीचे ब्लिंक कर रहा है, ब्लैक स्क्रीन पे नीचे ब्लिंक कर रहा है। वो नीचे ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हमने आई लेस देन 34 लिया है, और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ओनली 4 नेम्स एंटर करवाए हैं। तो वो क्या करेगा, जो बाकी के हैं उसमें ब्लैंक ब्लैंक दे रहा है, तो इसीलिए कर्सर जो है वो बिल्कुल नीचे शो हो रहा है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर ओनली 4 कर देती हूँ, अब इसको अगर आप रन करोगे, कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ देखो चारों नेम आ रहे हैं। तो ये जो बुक में आपका आई लेस देन 34 किया हुआ है ना, लेस देन इक्वल टू 34, इसको ओनली 4 कर लो क्योंकि हमने जो है 4 ही स्ट्रिंग्स ले रखी हैं उसके अंदर। ठीक है, ये इसमें मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लो। वैसे आप मैक्सिमम तो 34 तक ही ले सकते हो क्योंकि हमने 35 लेंथ का जो है एरे जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है कुछ? ओके, अब नेक्स्ट करते हैं पासिंग एन एंटायर एरे टू ए फंक्शन। एक मैंने आपको पॉइंटर का यूज ये बताया था कि हम पूरा का पूरा एरे जो है वो फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा एरे फंक्शन के अंदर किस तरह से पास करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, पासिंग एन एंटायर एरे टू ए फंक्शन, पेज नंबर 289 पर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करते हैं। तो इसके लिए आपको देखो स्ट्रिंग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें इंटीजर्स पे काम करेंगे। तो हमने आयोस्ट्रीम, आयोमैनिप और कोनियो ये 3 हेडर फाइल्स ले ली। उसके बाद आपने क्या किया, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप सबको पता है ना क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप कह लो या फिर आप लोग कह लो फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन हम नीचे करेंगे। मैंने यहाँ लिखा सैम्पल इंट स्टार एक्स। स्टार का मतलब क्या होता है कि हम जो है पॉइंटर पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, कोमा इंट। सेकंड क्या, इंटीजर वैल्यू ली, इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है ओनली, डिफाइन हम नीचे करेंगे। अब हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ लिखा वॉइड मेन। उसके बाद आपने यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ मैंने एक एरे लिया है इंट ए इज इक्वल्स टू, यहीं पर हमने इस एरे को क्या किया, डिफाइन कर दिया, वैल्यूज ले ली 10 20 30 40 एंड 50, 5 वैल्यूज ले ली।
उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन अप्लाई किया, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद आपने क्या किया, इस सैम्पल फंक्शन को कॉल किया और सैम्पल फंक्शन के अंदर आपने a,5 पास कर दिया। उसके बाद आपने गेट ch फंक्शन अप्लाई किया, देन योर मेन फंक्शन एंड्स हियर। उसके बाद आपने क्या किया, सैम्पल फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया, इंट स्टार x कॉमा इंट n। आगे हमने एक लोकल वेरिएबल लिया इंट i। उसके बाद आपने सी आउट स्टेटमेंट अप्लाई की और यहाँ मैंने लिखा /n एरे एलिमेंट्स आर /n। फिर आपने यहाँ लूप लगाया फॉर i = 0, i <n एंड i++ या ++i भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद आपने सी आउट स्टेटमेंट लगाई और यहाँ पर एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखा, प्रिंट कराना है $x और फिर उसके बाद आपने लिखा /t पता है ना सबको किस लिए यूज होता है, हाँ टैब के लिए। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या किया है, पूरा एरे अगर हमें पास करना है, हम कंप्लीट एरे ऐसे तो पास कर नहीं सकते फंक्शन में, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधा ए लिख दिया। अगर आप सिर्फ एरे का नाम लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उस एरे का एड्रेस पास कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर हमें एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है A0 उसका एड्रेस पास करना है, उसका एड्रेस यहाँ पास हो जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है $x को, नेक्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा x में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको कंपाइल करते हैं, इसको हमने कंपाइल किया, 0 एरर्स। उसके बाद हम इसको रन करते हैं, ये देखो एरे एलिमेंट्स आर 10 20 30 40 50 ये आपके जो है यहाँ पर प्रिंट हो गए। देखो जब हमने पास बाय कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस वाला प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर क्या बताया था कि अगर आप रेफरेंस से कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉल करते हुए एंड का साइन लगाते हैं। ठीक है, अभी हमने जो लिखा था सिंपल ए लिखा था, कंप्लीट एरे था तो वो क्या पास कर रहा था, जो 0th एलिमेंट है उसका एड्रेस ही पास कर रहा था बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो उन दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग आपका सेम रहेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी आपकी आउटपुट जो है वो वही आएगी। यहाँ तो हमने क्या किया, उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया कि जो A0 है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस पास करना है। ठीक है, और अगर सिंपल एरे का नाम लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही पास होगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं इक्विवेलेंट हैं जो भी मैंने यूज किए हैं। क्लियर है सबको? किसी को डाउट